हेलो केवीएस एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं। तो जैसा कि आपका यहाँ पर आ गया है, जो आपका नोटिफिकेशन था ऑफिशियल वो आ गया है। तो आज हम आपको देखेंगे कि आपके फीस कितने लगेंगे, और इसमें देखेंगे कि आपके जो फॉर्म भर रहे हैं आप, तो उसमें फीस कितना आएगा, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, और आपके सिलेबस में क्या चेंजेज आए हैं, ये सारे हम देखेंगे। तो आइए हम उसे एक स्टार्ट से देखेंगे कि क्या सिलेबस में चेंज है, क्या चीज़ें कैसे हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। क्योंकि देखिए इतना सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि एकदम से ही क्या हुआ है कि आपका सिलेबस एकदम से ही पलट गया है। और जिन्होंने पहले से तैयारी की है उनका थोड़ा मतलब कुछ सिलेबस तो ठीक है, वहाँ तक है, लेकिन कुछ हद तक सिलेबस बहुत ज़्यादा ही पलट चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैसे है, कैसे फॉर्म भरना आपको, कैसे क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी केबीएस की वैकेंसी, हम पीआरटी के बारे में देखेंगे कि पीआरटी में हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये केबीएस वैकेंसी की हमारी जो पीआरटी की वैकेंसी आई है, वो आपको तो पता है किस में कितनी वैकेंसी है, कितनी क्या है। तो ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि कितनी वैकेंसी आई है क्या है। तो हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। जो ये आपकी जनरल की वैकेंसी है 2599 है, और ओबीसी की 1731 है, एससी की 962 है, एसटी की 481 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 641 है। मतलब टोटल मिला के आपकी वैकेंसी 6414 है। ये 6414 आपकी कहाँ पे, ये पीआरटी में है, और अदर जगह की भी क्या है, अलग अलग है। मैंने वीडियो डाला था, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका जो नोटिस था वो भी हमने डाला, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखते हैं कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब या तो आपको 12 में 50% हो, और 2 ईयर का डिप्लोमा हो। डिप्लोमा कौन सा हो, एजुकेशन का डिप्लोमा हो, ऐसा नहीं कि कोई भी डिप्लोमा हो आपका। क्या उसको बोलते हैं, एजुकेशन एलिमेंट्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और फिर 12 में 50% हो, या तो 4 ईयर का डिप्लोमा हो, जैसे बीएलएड होता है वो हो, या तो फिर ग्रेजुएशन में आपके 50% हो, आपके पास बीएड हो, वो हो सकता है। और पेपर फर्स्ट पीआरटी के लिए आपको क्या चाहिए कि पेपर फर्स्ट आपको सीटेट का क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पेपर सेकंड क्लियर हैं तो हम पीआरटी के लिए अवेलेबल हैं, नहीं। अगर आप फर्स्ट पेपर क्लियर किए हैं सीटेट का, तभी आप पीआरटी के लिए क्या है, अवेलेबल हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये चीजें हो गई। और इसमें और इन्होंने क्या लिखा है, मेंशन किया है, इसका कोई महत्व उतना है नहीं, लेकिन है एग्जाम देने के बाद, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है। आपको जो आप टीचिंग करेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टीचिंग करानी आनी चाहिए। और देखते हैं कि जो आपका ये कंप्यूटर वर्किंग है, आपको कंप्यूटर वर्क भी आना चाहिए, आपके कंप्यूटर वर्क का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे कि आप वहाँ पे काम को कर सकें, जो कंप्यूटर बेस्ड काम है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये चीज़ आपकी हो गई, इतना तो आप सभी को पता होगा। जैसे कि अब यहाँ देखते हैं, जो आपका पेपर है वो क्या होगा, एग्जाम क्या होगा आपका, सीबीटी मोड होगा, मतलब ऑनलाइन होगा एग्जाम। ये सभी को पता है कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा। अब देखते हैं अप्लाई कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि बीएड वाले को अप्लाई करने के लिए ये किया है, लेकिन अभी भी जो बीएड और बीटीसी का जो कोर्ट में मसला फंसा हुआ है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है तब तक इनका कुछ अभी ये नहीं है कि नहीं, ये कह ही सकते हैं कि नहीं बीएड वाले अप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब जो हमारा सीटेट नॉट, अभी जो सीटेट नॉट, मतलब हमने एक इसलिए लिखा है कि जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है अभी, वो नहीं भर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि 26 दिसंबर तक सीटेट का जो आपका ये रिजल्ट होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई का आपके हाथ में होना चाहिए तभी। क्योंकि अभी तो इस बार वाला सीटेट हुआ नहीं है, तो आपके हाथ में रिजल्ट तो है नहीं, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बड़े बड़े कोचिंगों में या अदर जगह सब ट्यूटर अभियान चला रहे हैं, तो आप उसमें हिस्सा लीजिए जाके। हो सकता है कि आपका यहाँ से क्या हो, मान्य हो जाए या फिर हो जाए, तो आप वहाँ पे हिस्सा लीजिए। क्योंकि अभी वैकेंसी बहुत कहते हैं ना, बहुत दिन बाद आई है, 4 साल बाद आई है, तो इतना तो आप अपने लिए कर ही सकते हैं। और ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, जो हमारा एज होना चाहिए, एज क्या लगभग 30 साल तक होनी चाहिए, मतलब कि 30 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पे क्या है, जो फीमेल है, फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है एज के लिए। और जो ओबीसी है उन्हें 3 ईयर का, और जो एससी एसटी उन्हें 5 साल का। मतलब जैसे जो ओबीसी है उनको मान लीजिए 33 साल हो गया, और जो एसटी एसटी है उन्हें 35 साल हो गया। और जो फीमेल कैटेगरी की है तो उन्हें क्या हो गया, 40 साल हो गया। अब ये मत जोड़ लीजिएगा कि 10 साल ये आपके हो गए हैं और हम ओबीसी हैं तो 3 साल ये हो गए। तो ऐसा नहीं जोड़ेंगे आप कि मतलब कि 10 3 13 हो गया, 30 इधर हो गए और 43 साल, ऐसा नहीं, आपके 40 साल ही आपको मिलेंगे अगर आप फीमेल हैं तो। ठीक है, आइए और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये आपका हो गया।
फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे पीआरटी में आपकी जो फीस लग रही है वो लगभग आपको 1500 रुपये लग रही है, जो आपको देना ही है। बहुत मतलब कि इन्होंने महंगा तो कर ही दिया है, लेकिन क्या करेंगे आप, अगर आपको अगर नौकरी लेनी है तो 1500 रुपये तो ऐसे फालतू नुकसान करने ही पड़ेंगे। और जो ये बीएड वाले हैं, बीएड वाले क्या करेंगे कि अगर इनके पास 1500 रुपये हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, पैसे आपके पास हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप अपना फॉर्म डाल दीजिए। और कोर्ट का मैटर अगर आता है तो फिर उस हिसाब से अपना देखिएगा, या तो फिर सीटेड वाले भी अपना फॉर्म डाल दीजिए और एक बार एग्जाम में बैठ के देख लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया है। अगर आप फॉर्म डाल सकते हैं, अभी अगर हो सकता है कि हमको लगता है 10 दिन तक ये क्लियर हो जाएगा कि सीटेट वाले आप भर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने मना किया है तो यहाँ पे सब ट्विटर अभियान चला रहे हैं, हर एक तरीके से उस चीज़ को ला रहे हैं कि आप फॉर्म भर पाएँ। तो 10 दिन में शायद क्लियर भी हो जाए कि आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद क्या है जो आपके, देखिए सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है, सिलेबस में चेंज क्या हुआ हम वो देखते हैं। सबसे मेन मुद्दा हमारा सिलेबस में चेंज हुआ है वो हम देखते हैं। तो सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, देखिए आपका जैसे ये पहले क्या था, हमारा 150 नंबर का था, कितने का था, 150 नंबर का था। लेकिन अभी इन्होंने सिलेबस को 180 नंबर का कर दिया है। और आपका इंटरव्यू कितना है, 60 नंबर का है। इंटरव्यू आपका क्या था, 60 नंबर का पहले भी था और 60 नंबर का अभी भी है, लेकिन इन्होंने इसमें 2 भाग में बांट दिया है। एक कर दिया है कि 30 नंबर का आपका टीचिंग का रहेगा, मतलब जो आप वहां जाएंगे इंटरव्यू में तो टीचिंग कराएंगे, तो वो चीजें रहेंगी। और 30 नंबर की पर्सनालिटी बेस्ड का रहेगा, वो 30 नंबर का रहेगा। तो दोनों मिला के आपका 60 नंबर का इंटरव्यू हो गया, और प्लस 180 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर। जैसे पहले क्या होता था कि आपको 150 नंबर के देते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं सब कि उन्होंने क्या चेंज किया कि अब 180 नंबर का आएगा आपको, ठीक है। पहले ये था कि निगेटिव मार्किंग आएगी नहीं आएगी, लेकिन तो ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं गया कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, मतलब कि वैसे नहीं है निगेटिव मार्किंग, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के पहले थोड़ा लग रहा था कि हाँ शायद निगेटिव मार्किंग हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, तो उन्होंने सिलेबस में चेंज किया है। निगेटिव पॉजिटिव मार्किंग का तो अभी कुछ उन्होंने बात ही नहीं किया उसमें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या है। अब जैसे कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं, तो जो देखिए अगर आप जनरल में है, आपके सीटेट में 90 नंबर है, आपने 90 नंबर मिला है आपको, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर SC ST OBC से अगर आपके पास 82 नंबर है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कहाँ कहाँ से कैसे सिलेबस को पलट दिया गया है, तो वो चीजें हम देख लेते हैं। और बाकी का जो रहेगा हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहला ये पार्ट 1 हमारा है, क्या है हमारा, ये पार्ट 1 है। ये देखिए पहले क्या था, पहले ये सिर्फ 2 पार्ट में इन्होंने सिलेबस बांटा हुआ था। अभी इन्होंने क्या किया है, 3 पार्ट कर दिया इसका। पहले 2 पार्ट में बांटा था तो 3 पार्ट कर दिया है। पहले जो आपकी CDP थी वो 20 नंबर की आती थी, लेकिन अब वहीं भी उन्होंने क्या कर दिया है कि 60 नंबर का कर दिया है। वही में CDP में मिक्स करके सारी चीजों को क्या किया उन्होंने, 60 नंबर का कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा। जैसे अब ये है आप पार्ट वन में क्या है आपका कि जनरल इंग्लिश क्या है, 10 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश का मतलब कि जैसे कि आपका व्याकरण हो गया, ये सब सारी चीजें क्या होंगी, 10 नंबर की आएंगी, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर हो गए। और जनरल हिंदी क्या है आपके, जनरल हिंदी भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में देखिएगा कि जनरल एवरेज एंड करंट अफेयर, ये भी क्या है 10 नंबर के आएंगे। जो आपके जीके और जीएस होते हैं वो भी आपके 10 नंबर के आएंगे। और देखते हैं रीजनिंग कितने नंबर का आएगा। पहले रीजनिंग देखिए आपके 10 नंबर के थे, लेकिन इन्होंने कम करके अब क्या कर दिया है, 5 नंबर का कर दिया है इंग्लिश। पहले सॉरी रीजनिंग, पहले रीजनिंग जो था आपका वो पहले 10 नंबर का इन्होंने किया था, लेकिन अभी अब 4 साल हो गए तो सिलेबस तो चेंज होगा ही, ऐसा नहीं है। और हर साल जितने बार एग्जाम हुए उतने बार ये सिलेबस चेंज किए हैं, तो इस बार अभी डाउट था कि हाँ सिलेबस चेंज होगा, तो आखिरकार में चेंज हो ही गया। तो ये 5 नंबर के हो गए। और आपके जो कंप्यूटर है ये भी 5 नंबर के हैं। पहले कंप्यूटर भी आपके 10 नंबर के थे, ये 5 नंबर के हो गए आपके, कम होके यहाँ पे। अब पार्ट 3 में देखते हैं क्या है। सबसे ज्यादा चेंजेस इसी पार्ट 3 में इन्होंने किया है। तो पार्ट 3 में इन्हें क्या क्या है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड द लीडरशिप, इन्होंने इसमें क्या किया है, 60 नंबर कर दिया है। इसके अंदर अभी और भी चीजें हैं जो हमने लिखी नहीं है, हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में जब पोस्ट करेंगे तो वो सारा सिलेबस आप देखिएगा। नीचे क्या क्या लर्निंग पढ़ना है आपको, और कुछ चीजें ऐसे पढ़नी है। 1 मिनट में ऐसे बोल के आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। आपको मैं इसमें पार्ट 3 का मैं बता देती हूँ कि पढ़ना क्या क्या आपको। 1 सेकेंड रुकिएगा आप सभी। व्हाट्सएप में
चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिएगा जो पार्ट 3 है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। तो 60 क्वेश्चन आएंगे तो क्या क्या बटा हुआ है, कोई 15 किसी में 15 क्वेश्चन है, किसी में 10 क्वेश्चन है, तो हम ऐसे ही बता देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस लिख पाऊँ। तो देखिएगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये इसमें से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इन्होंने दिया है, सबसे देखिए सबसे अच्छा काम इन्होंने क्या किया कि किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे उन्होंने ये बता दिया। इससे थोड़ा सिलेबस आपका आसान हो गया है, नहीं तो हर इंसान क्या होता है घबराता कि नहीं ये इन्होंने क्या कर दिया है। थोड़ा तो है, मतलब कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो थोड़ा ये चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेबस जितना भी बड़ा हो, अगर हिम्मत ज़्यादा हो, हिम्मत बड़ी हो तो सिलेबस छोटा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, कवर हो जाएगा आपका। और दूसरा क्या है इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये इसमें से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इनमें से भी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर चौथा इन्होंने किया है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसमें से 10 क्वेश्चन है आपके। फिर पांचवा इन्होंने देखिए किया है क्या कि पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इसमें 10 नंबर है, मतलब कि दो में क्या है 15-15 है, 3 में क्या है 10-10 है, इन्होंने क्या किया है 60 मार्क्स का इसे बना दिया है। अब देख लेते हैं पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में भी देख लेते हैं, ये 80 नंबर का आता है, ठीक है। पार्ट 4 में आपके 80 नंबर का, जैसे पहले ये आता था, तो इसमें देखिए पहले जो आता था तो इसमें साइंस भी उन्होंने इंक्लूड किया था, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है साइंस को हटा दिया है, ठीक है। साइंस को हटा के इन्होंने क्या किया है हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और ईबीएस, और ये जो चारों रहेंगे ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पे जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वहां से आएंगे। तो आइए हम ऐसे डिटेल में बता देते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे इंग्लिश में भी आपका ग्रामर है, ठीक है। इंग्लिश में जैसे ग्रामर है, तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश आपको 20 नंबर की है, मतलब 10 नंबर की आपको यहाँ पे भी है इंग्लिश, और 10 नंबर की यहाँ पे भी है, पार्ट 4 में भी है, तो ये 20 नंबर की हो गई। तो इसमें पढ़ने क्या क्या है बता देते हैं हम आपको। जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीडिंग कंपेरिजन आपको पढ़ना है, रीडिंग कंपेरिजन, वर्ड पावर आपको पढ़ना है, वर्ड पावर पढ़ना है, और ग्रामर एंड यूजेज, ग्रामर और यूजेज पढ़ना है। ये आपके इंग्लिश के हो गए, मतलब दोनों मिला के यही पढ़ना है, ठीक है। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको पठन कौशल पढ़ना है, हिंदी भी आपकी क्या होगी 20 नंबर की आएगी, ठीक है। पठन कौशल पढ़ना है, फिर शब्द सामर्थ्य पढ़ना है, व्याकरण एवं प्रयुक्ति पढ़ना है, ठीक। अब उसके बाद देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये भी क्या आएगा पे 20 नंबर का आएगा। तो एक सेकेंड रुकिएगा आपको, देखिए इंग्लिश में आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देते हैं आपको। जैसे ये यहाँ पे आपकी जो पार्ट 4 है, इसमें इंग्लिश में एक ग्रामर पढ़ना है, हिंदी में भी ग्रामर पढ़ना है, और ईबीएस में भी क्या पढ़ना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए कि व्याकरण आपको पूरा पढ़ना है, हिंदी में हम देख लेते हैं पहले, व्याकरण पूरा पढ़ना है आपको, संज्ञा, विशेषण, वचन, पहचान और व्यवहारिक प्रयोग पढ़ना है। फिर उसके बाद करना है गणित के पाठ्यक्रम, ये हिंदी में है, पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं पढ़ना है, और उसके बाद संयुक्ताक्षर की पहचान, फिर है पर्याय विलोम, पर्यायवाची और विलोम आपको पढ़ने हैं, सर्वनाम पढ़ने हैं, लिंग पढ़ने हैं, विशेषण संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन पढ़ने हैं आपको, वचन का प्रयोग पढ़ना है, क्रियाकाल, मतलब जितने भी आप समझ लीजिए जितने भी आपके व्याकरण है वो सारे पढ़ने हैं, चिन्ह पढ़ने हैं, आपके शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है। आइए मैथमेटिक्स में देखने से क्या क्या है मैथमेटिक्स में पढ़ना है हमें। मैथमेटिक्स में आपका है जियोमेट्री पढ़ना है आपको, ठीक है। जियोमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, शेप पढ़ना है, स्पैटियल पढ़ना है, क्या पढ़ना, शेप एंड क्या दिया है, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है, शेप्स पढ़ना आपको। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पढ़ना आपको, सॉलिड अराउंड पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ना है, नंबर भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और नंबर में भी बहुत सारे पढ़ने देख लीजिएगा, मैं इसको आपको दे दूंगी, उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना सारा बोल के कोई फायदा नहीं है, आप पढ़ भी नहीं है। फ्रैक्शन पढ़ना है आपको, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, नंबर्स पढ़ने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। और इन्वायरमेंट का हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कम है। फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ना है, जो आपने सीटेट में पढ़ चुका है फैमिली एंड फ्रेंड, तो उसका थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी। और फूड पढ़ना है, फूड एंड शेल्टर, ये भी आप पढ़े होंगे सीटेट में। और वाटर, ट्रैवल, ये भी आपने सीटेट में पढ़ा है। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी आपने सीटेट में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको नॉर्मल है, हिंदी होगी, ग्रामर हो गई, ये चीज़ें तो आप देखिएगा।
चेंजेस क्या हुए हैं यहाँ पे आपका देखिए सारी चीजें वही है। यहाँ पे साइंस इन्होंने चेंज कर दिया है, साइंस को इंक्लूड नहीं किया, हटा दिया है। और यहाँ पे क्या क्या है, पार्ट 3 में इन्होंने क्या किया है, ये 60 नंबर का कर दिया है। तो सबसे टफ ये हमारा पार्ट 3 हो गया है। तो अब सभी देखिएगा। और तो इसमें आपको कुछ बताना नहीं था, बस यही सब बताने थे कि सिलेबस में कैसे चेंज हुए हैं। और देखिए आप पढ़ेंगे कैसे, मैं एक तरीके से आपको बता देती हूँ। जैसे कि अब सिलेबस में चेंज हुआ है तो आप क्या करेंगे, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस। आई थिंक आप इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन ईवीएस आपने पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, तो इनको आप थोड़ा कम कम टाइम दीजिएगा। जैसे कि आपने इंग्लिश और हिंदी पढ़ा है तो इनको थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। जो चीज़ें अभी नई नई दिख रही है हमें, पहले हम क्या करेंगे, उनमें उस पर फोकस करेंगे। पहले क्या करेंगे आप, ये जो 60 नंबर के आपके हैं, 60 नंबर के जो हैं, पहले आप इस पर फोकस करिए। इसको क्या करिए, आप थ्योरी बनाइए इसका 60 नंबर का, ठीक है। थ्योरी बनाइए। थ्योरी बनाने के बाद अब उसे समझिए कि चीज़ें क्या है, क्योंकि ये थोड़ी नई चीज़ें हैं, नई बहुत नहीं है। आपको लर्निंग पढ़ना है, मतलब अधिगम, अधिगम के बारे में आप जानते हैं, इसको बनाइए। और उसका क्या करिए कि आप नोट्स तैयार कीजिए, खुद का नोट्स तैयार कीजिए, चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के बनाइए। और जो भी बुक आप लेंगे एनसीईआरटी से ही संबंधित लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी हम बुक ले लें, एनसीईआरटी से ही संबंधित बुक लेंगे, ठीक है। जो भी बुक लेंगे एनसीईआरटी लेंगे। अगर आपने ये जनरल का भी लिया है तो भी एनसीईआरटी लेंगे। इस पर हमने एक आपको बना दिया था, एक वीडियो हमने बनाया, उसमें हमने कुछ बुक का नाम भी आपको दिखाया है। और ये लूसेंट से पढ़ सकते हैं आप, जैसे इंग्लिश में ये भी लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश को भी लूसेंट से पढ़ सकते हैं, हिंदी भी लूसेंट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स का तो भी कोई ये नहीं है, मैथ्स आप अपना टॉपिक पकड़ के पढ़िएगा, क्योंकि जियोमेट्री पढ़ना है, उसमें नंबर पढ़ने हैं, ये सारे फ्रैक्शन पढ़ने हैं, जो जो चीज़ें पढ़नी है तो वो आप यूट्यूब से सहारा ले सकते हैं। क्योंकि मैथ यूट्यूब से, मेरे हिसाब से यूट्यूब से बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। और उसके बाद ईवीएस जो है आपकी, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही लीजिएगा, ईवीएस भी एनसीईआरटी बेस्ड लीजिएगा। और मैथ का मुझे लगता है मैथ जो आपका है वो क्लास 10 तक आएगा, क्लास 10 तक का मैथ आप जरूर पढ़िएगा। और ऐसे भी आप फ्रैक्शन नंबर और जियोमेट्री ये सब पढ़ेंगे, तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको उतना ही बताया जाता है, क्लास 10 तक का ही। अगर उतना आपने पढ़ लिया तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ये 5-5 नंबर के हैं, तो इस पे भी फोकस करिएगा। या तो फिर आपके जो कम कम मार्क्स के हैं उन्हें पहले क्या करिए, आप फोकस करके उन्हें एक थ्योरी बना के रख लीजिए, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर बना लीजिए, और ये बना लीजिए, जैसे आपने इन्हें 10-10 दिन में अगर इन्हें खत्म कर दिया, 10 दिन में कंप्यूटर और ये, मतलब सिर्फ 10 दिन में इन दोनों को खत्म कर दिया, और उसके बाद अगर ये खत्म हो गए, उनका बना के रख लीजिए। फिर ईवीएस का, ये सारी चीजें फटाफट से, जो बहुत आसान आसान चीज आपको लगती है, जो ऐसा लगता है कि हाँ हमने पहले पढ़ा हुआ है, उन्हें फटाफट से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो चीजें नहीं आती हैं, अब उस पर 60 मार्क्स पे अपना, अब उस पर जो ये 60 मार्क्स आपका है, अब इस पे क्या करिए, अपना फोकस बनाइए। जब आप 60 मार्क्स पे फोकस बनाएंगे तो इन चीज़ों को लिखने में, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। अब ये 60 मार्क्स का जैसे ही कंप्लीट होता है, आप उसके बाद क्या करेंगे कि आप अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। अब प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है, क्या करना है, देखिए हम वो बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर ला के कर दें, ऐसा नहीं है। आप पहले केवीएस का प्रीवियस ईयर लाइए, हर किसी के पास केवीएस का प्रीवियस ईयर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर रखिए। उसके बाद आपको जितने भी टीचिंग के प्रीवियस ईयर मिलते हैं सारा कर डालिए। जैसे मान लीजिए कि आपको DSSB का मिल गया, उसमें पेडागोजी अच्छी रहती है, वो मिल गया। और बीएड का जो इंट्रेंस एग्जाम का रहता है वो मिल गया आपको, तो ये चीज़ें लाएंगे, वहाँ से पढ़िए। और सीटेट का जितना भी पेपर आप सारा पढ़ डालिएगा सीडीपी के लिए, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक अच्छा मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। और जैसे कि अभी एग्जाम मुझे लगता है 3 महीने, 4 महीने या तो 6 महीने भी जा सकता है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को ब्रॉडली पढ़ सकते हैं। और थियरी के रूप में पहले पढ़िएगा। पहले मैं कहूँगी, पहले कोई प्रैक्टिस सेट मत करिएगा, आप सभी पहले सिलेबस को बढ़िया से समझिएगा। और आप सभी, हर एक के रूम में सिलेबस होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ों को क्या करिए, उन्हें रखिए, सिलेबस निकलवा के रखिए, खुद से हाथ से बना के रखिए, या तो कंप्यूटर पर जाकर साइबर से निकलवा लीजिए, लेकिन सिलेबस आपके पास हो। और एक एक सिलेबस लेकर, पॉइंट पॉइंट लेकर आप उसे पढ़िए। उसके बाद तब क्या करिए, जब आपको लगे कि हाँ चीज़ें मैं थोड़ा समझ गया हूँ, तब क्या करेंगे आप, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लाइए और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, प्रैक्टिस सेट आपके अगर पेपर 1 महीने 1.5 महीने रह गया तो सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट करिए। उसके बाद आप थ्योरी बिल्कुल छोड़ दीजिए, थ्योरी पर ध्यान मत दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और आगे अगर आप कहेंगे कोई वीडियो बनाने के लिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम ज़रूर बनाएंगे। और हम देखेंगे कि अगर कुछ दिन में हम आपको सीडीपी का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे।
क्योंकि अभी मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। अगर तैयार हो गया तो मैं आपको CDP की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, तो आप सभी वहाँ से पढ़िएगा। तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत चैनल है, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, ज़रूरी नहीं सिर्फ हमसे पढ़िए। और पहले आप, बस हम यही कहेंगे, पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही आप क्या करिएगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले आप सबसे पहले KVS का प्रीवियस ईयर लाइए। वैसे भी तो सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर फिर भी जैसे हिंदी आपका है ही सेम, इंग्लिश है ही सेम, जो चीज़ें सेम सेम है वो आपको मिल ही जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत बस यही 60 नंबर का चेंज हुआ है ये। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए और जो चीज़ें हैं वहाँ से उसको मिला लीजिए। KVS का बस उसका पैटर्न देखिए कि उन्होंने कैसे पूछा है, क्या पूछा है, बस उसके बाद आप क्या करेंगे, थ्योरी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही थ्योरी आपका खत्म हो, पूरा सिलेबस आप खत्म करेंगे, खत्म करने के बाद तब आप प्रैक्टिस सेट पे लगिएगा। तो चलिए आप सभी को थैंक यू। और आपको जो नहीं समझ में आया हमें कमेंट करिएगा, तो हम आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपका हम आंसर दे देंगे। हो गया, ये कुछ और नहीं बताना है ना इसमें। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पे ये 180 नंबर का है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज है, तो आप देख लीजिएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो।